देखिए, वक्फ बोर्ड के लिए लगातार लंबे समय से चर्चा की जा रही है, बहस की जा रही है और वक्फ बोर्ड का हमारा अब कानून भी बन गया है, लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में भी बहुमत के साथ पारित हो गया है और बहुत ही जल्द भी महामहिम राष्ट्रपति जी की मोहर इसके ऊपर लगने वाली है। वक्फ के नाम पे दिक्कत किसको हो रही है? वक्फ के नाम पे दिक्कत हो रही है कांग्रेस के कतिपय नेताओं को, जिनके नाम आने वाले समय में उजागर होने वाले हैं। किस प्रकार से कांग्रेस के कतिपय नेताओं ने मुतवली कमेटी के माध्यम से उन जगहों के ऊपर इंक्रोचमेंट किया है, उनको किराए पे चलाया है और ये वक्फ मुस्लिम समाज के गरीबों को न्याय देने के लिए बना है। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुस्लिम बहनों के लिए न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वर्षों के अंदर 3 तलाक कानून लेके आए हैं, अभी वक्फ का कानून जरूर लेकर आए हैं। ये मुस्लिम समाज के अंदर इसको लेके खुशी है। केवल राजनीतिक कारणों के कारण कुछ कांग्रेस के कतिपय नेता जो इसको लीड करते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं, आज बताएं आरिफ मसूद साहब कह रहे हैं तो सिकंदरी सराय लक्ष्मी टाकिज के ऊपर है, उसमें किसका कब्जा है? ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के सामने किन लोगों का कब्जा है? आरिफ नगर वक्फ बोर्ड की जगह है, उसके ऊपर किसका कब्जा है? कौन कौन लोग अवैध रूप से चोद वसूली करते हैं? मैं भी भोपाल का बर्रूकट भोपाली बेटा हूं। कई मुस्लिम समाज के नौजवान आते हैं, कई माताएं बहनें आती हैं और वो वक्फ के नाम के ऊपर जो उनके पूर्वजों ने जो जमीन दान दी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिन्होंने किराए पे लिया है वो लोग चर्चा करते हैं। कई लोगों ने इसके ऊपर फर्जी इनायत हिब्बेनामे भी भोपाल के अंदर बनाए गए हैं। आप उठाकर देख लिए, आप नवाब सिद्दीक हसन साहब नहीं है, परंतु नवाब सिद्दीक हसन साहब का तालाब देख लीजिए, मोतिया तालाब देख लीजिए, किस प्रकार से उसके ऊपर इंक्रोचमेंट किए गए, किस प्रकार से रातों रात नर्सिंग होम भी बना दिए गए हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा एशिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है, ताजुल मस्जिद के पास के जो 3 सीढ़ी के तालाब हैं, आप मुस्लिम समाज के नौजवानों से पूछिए तो इंडिविजुअल एक एक भोपाल का मुस्लिम समाज का व्यक्ति तारीफ कर रहा है। जब समूह में आते हैं तो राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। इंडिविजुअल तो वो कहते हैं साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया है, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। मेरा भोपाल वासियों से, भोपाल के मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है, जब भोपाल के बेटे को आप लोगों ने भोपाल का महापौर बनाया तो मैंने पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने के लिए पॉलिटेक्निक, हिंदी भवन, गांधी भवन के लिए एक स्मार्ट रोड बनाकर भी भोपाल की जनता की सेवा की है। उस समय भी रोड बना रहा था तो कांग्रेस के एक नेत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने विरोध किया कि साहब वो सड़क भी बफ की है, मतलब सब्जी मंडी नगर निगम म्युनिसिपल बोर्ड के खसरे चढ़े हैं, उस पर भी वक्फ का बोर्ड गाड़ दिया। मुझे लगता है कि सबकी जांच होगी और वक्फ जिस प्रयोजन के लिए बना है कि वहाँ पे अस्पताल खुले, वहाँ पे स्कूल खुले, वहाँ पे कॉलेज खुले, इस दिशा के अंदर समाज को, मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए और मुस्लिम समाज को इसको स्वीकार करना चाहिए। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अच्छे काम कर रही है, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बेहतर काम कर रही है, उसकी तारीफ होना चाहिए और निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जो बेहतर सा पक्ष है, अच्छा पक्ष है, वो भी जनता के सामने आएगा। अब किसी को भी गरीबों की वक्फ की जमीन पे लूट खसोट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून बनेगा। जिन्होंने वक्फ के नाम पे भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, लूटपाट की है, अब उनका स्थान भोपाल के तलैया थाने में नहीं होगा, भोपाल के हनुमानगंज थाने में नहीं होगा, भोपाल के कोतवाली थाने में नहीं होगा, भोपाल के शाहजहानाबाद थाने में नहीं होगा। कानून ऐसे लोगों को उसका चयन करके इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके इनको भोपाल की सेंट्रल जेल में पहुंचाने का काम करके मुस्लिम गरीबों की सेवा करने का काम हमारा संविधान और हमारा कानून करेगा। क्योंकि ये बात तो हो गई है, घर के सूफी और घर के कब्बाल आने दो हाल पे हाल, कब्जा करने वाले भी घर के, जमीन को बेचने वाले भी घर के और ट्रिब्यूनल कोर्ट का निर्णय देने वाले भी घर के। अब संविधान बन गया है, अब ये नहीं चलेगा। ये क्या कब्जाधारी नाम में उजागर होंगे? निश्चित रूप से कब्जाधारी
ये नाम उजागर होंगे, मीडिया के सामने भी लाए जाएंगे, क्योंकि आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भोपाल में एक खेल और बड़ा चल रहा है, इनायत हिब्बे नामे के नाम पे, उसकी भी जानकारी जुटा के आपको दी जाएगी। भोपाल में एक खेल कुछ कतिपय लोग कर रहे हैं, वो कितने बड़े भी शहर के चच्चा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मम्मा हो, पहलवान हो, वो क्या करते हैं, खसरा बस स्टैंड का बताते हैं, वो जुमराती में निर्माण कर लेते हैं। अब ये काम भी नहीं चलेगा, खसरा कहीं का, निर्माण कहीं का, रजिस्ट्री कहीं की, ऐसे लोगों को भी हम बेनकाब करने का काम